साल तक बच्चा ठीक रहे हैं। उसके बाद इन दोनों की अटपट होती रहती थी। फिर मैंने इनको अलग भी किया, मैं कि चलो खुश रहेंगे दोनों। तब भी इसने मेरे बच्चे को टॉर्चर करती रहती थी। मेरा बच्चा नहीं अंदर ही अंदर पिता रहता था। कोई वजह क्या, मेन झगड़े की वजह क्या होती थी? बट कभी पैसों की ले देन, कभी बिजनेस, दोनों का इकट्ठा था। उसकी भी कुछ बातें होती जाती थी, कुछ परिवार की। बोलता नहीं था ना बेटा बताता नहीं था माँ को ना बाप को खुल के। है मेरे माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे। अंदर ही अंदर मेरा बच्चा अपना गम खा के पीता रहा। और पता नहीं कल क्या, इसने पहले ठीक हो गया था मेरा बच्चा, पर नहीं कल इसने इतना टॉर्चर किया मेरे बच्चे को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उसने ये कदम उठाया है। हे भगवान, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा बच्चा चला गया। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। वजह यही थी, मनिका पावा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो उसको इतना उकसाया बोल के, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर जाना, जाके करके दिखाना। अब इतना उसको उकसाया रात को 3:30 बजे फोन पे। आप लोगों को कैसे पता, कभी पुनीत ने इस बारे में जिक्र किया हो या कैसे? रिकॉर्डिंग करी है उसने। अच्छा, और उसके कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की शायद? बिल्कुल, पुनीत ने वो वीडियो बना के गया रात को, जो उसके फोन में है, जो करीबन 39 मिनट के आसपास की है। और वो वीडियो वो कितने की है? 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो है, जो पुलिस को दिखा दी गई थी। पुलिस ने हमें सुनवाई थी, लेकिन हमने उनकी कॉपी मांगी तो उन्होंने हमें कॉपी नहीं दी। फोन उनका सीज कर लिया। आप लोगों ने सुनी? हमने सुनी है। क्या है उसमें उसने सब बताया है कि उसके जो मनिका है, उसके माँ बाप हैं, किस तरीके से उसने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना हरास करा है और इतना मेंटली प्रेशराइज करा है। बोल बोल के तेरे माँ बाप को सड़क पे फेंक देंगे, घर खाली करा लेंगे, काम पे तू शटर खोल के देख, हिम्मत है तो करके दिखा, काम भी नहीं खोलने दूंगी तेरे को। इतनी गालियां दी हैं। बेकरी का पार्टनरशिप पे काम? बेकरी का काम पहले पार्टनरशिप का था, लेकिन कोर्ट में जब डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ तो उसमें ये चीज रिटर्न हो गई थी कि फॉर गॉड्स बेकरी पुनीत संभालेगा। एक वुड बॉक्स कैफे इनका नाम था, वो उसको दे दिया गया था। उस पे साइन हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका मैं ऐसे कैसे अपना हक छोड़ दूंगी। भाई जब कोर्ट में हो गया ना, कोर्ट में जाके बोलो जो बोलना। उसको फोन करके मेरा काम है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो हिस्सा चाहिए। इस चक्कर में उसने काम की ईमेल आईडी मांगते उसका इंस्टाग्राम भी हैक कर लिया, जिसकी वजह से उसने उस बदतमीजियां भी करी, उसका इंस्टाग्राम हैक करके, जिसकी वजह से उसको रात को मेरे भाई को 3 बजे फोन करना पड़ा कि भाई ये क्या है, क्यों किया तूने ऐसे। उसके बाद उसकी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। प्रॉपर्टी दी हुई थी, पैसा लिया हुआ था, और जब भी पैसे के लिए हम बोलते थे, ये लोग धमकियां देते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उठवा देंगे, पिटवा देंगे। ये बंदा जो लड़की का फादर है, ये यहाँ का पुराना डॉन टाइप, बदमाश टाइप है, प्रॉपर्टी डीलर है। और वो उसको हमेशा ये होता है मेरी अप्रोच है, मेरी ये है, मेरी वो है, जिसका वो मिसयूज करते हैं, जिसका वो हमेशा मिसयूज करता था, हर समय धमकियां देता था। क्या उनकी क्या इस प्रॉपर्टी पे नजर थी? प्रॉपर्टी एक्चुअल में उनके नाम है, लेकिन उन्होंने ये दी हुई थी कि उसके बदले में जो पैसा दिया उसके बदले में आप ये ले लो, लिखत करनी थी। लेकिन वो हर बार वो उसका ड्रामा कि कैसे भी ये प्रॉपर्टी से निकल जाए। तो ये पूरा मैटर चल रहा था जी। पुनीत किस लिए परेशान था, क्या था? यही था सर, ये दोस्त है उसके, रात को 1 घंटे कहाँ गए वो लड़के, वो दोस्त है जिनके साथ वो रात को था। मेरे भाई ने सुसाइड कर ली है, और उसको उसकी वाइफ मनिका जगदीश पावा, उसके फादर जगदीश पावा, माँ नीरू पावा, बहन कनिका पावा, इन्होंने मेरे भाई को मेंटली बहुत प्रेशर दिया, हरास किया, इस कदर मजबूर किया उसको बोल के कि तू तो धमकी देता, मर के दिखा, वो उसने कर दिया। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही विनती है कि एक हमें जस्टिस मिले, कब और जो कल्परेट है उनको सजा मिले। कब हुआ ये कैसे पता चला आपको? हमें आज दोपहर को 3 बजे पता चला। अच्छा, कैसे सुसाइड किया? हैंग किया पंखे से लटका। अच्छा, बता रहे कोई वीडियो वगैरह भी उन्होंने बनाया इससे मरने से पहले, कैसा है? नहीं वीडियो कुछ नहीं, अभी तक कुछ मिला नहीं है। ये बताइए आपके भाई को क्यों हरास कर रहे हैं? बहुत हरास करते थे, इस कदर करते थे। नहीं, हरास क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या था? कब से रीजन क्यों था? कुछ भी करके हमने तो म्यूचुअल डाइवोर्स तक
कर दिया कि ठीक है म्यूचुअल डाइवोर्स करते हैं, दोनों बच्चे अपने अलग अलग रहेंगे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो भी करेंगे। हमें धमकियां दी जा रही थी, ये बोला जा रहा था जो कर लो जो करना है, मैं तो गुंडे भी भिजवाऊंगी, मैं तो तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगी। और रिटर्न में ये सब कुछ रिटर्न में सारे। शादी को कितना टाइम हो गया था मुझे? 2016 में हुई, 8 साल हो गए। दिसंबर 8 साल हो गए। पिछले 2 साल से हस्बैंड वाइफ टोटली अलग थे। भाई मेरा अपने पापा मम्मी के साथ यहाँ रह। सेकंड मोशन थोड़े दिनों में होना था और अब वो लड़की मुकर गई है कि मैं सेकंड मोशन तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। उसने 5 शर्तें लिख के भेजी हैं, व्हाट्सएप करी है हमें सबूत के तौर पे, जो लिखी हुई हैं कि ये हर महीने मुझे 70,000 रुपये देगा, जबकि ये फर्स्ट मोशन में उसने कहीं पे भी नहीं लिखा है। जो चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी हैं वो अपनी बातों से मुकर रहे थे, ठीक है ना। और दूसरा, ये माफ़ीनामा दे रिटर्न डॉक्यूमेंट में कि इसने मेरे बाप के साथ गलत बोला या कुछ भी, जबकि वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। देखो, जब आप किसी को कुछ कहोगे तो थोड़ा तो कोई कुछ बोलेगा ना। बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रखा था। 5 शर्तें हमारे पास उसकी लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कि मेरे वकील की भी फीस ये देगा और अपने वकील की भी फीस देगा। मतलब वो इतने गए गुजरे थे, इतने टुच्चे थे कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं, वो अपनी वकील की भी फीस है। हैंगिंग से पहले रात को बात हुई है भाई? रात को बात हुई है, रात को बहुत लड़ाई करी है उसने इससे, बहुत गालियाँ दी हैं, जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो हमें उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सॉरी, और उसने बहुत गालियाँ दी हैं, काफ़ी गलत बोला है। और बता रहे वॉइस रिकॉर्डिंग उसने खुद ही भेजी है? हाँ जी, उसने खुद ही भेजी है कि देखो जी तुम्हारे लड़के ने ऐसे मुझे फ़ोन किया, नॉर्मल बात हुई है। आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब पूरा अगर दुनिया सुनेगी तो साफ पता लग जाएगा कल्प्रिट को। कैसे लड़की बोलती है, लड़के वालों को परेशान करते हैं और लड़के ने आत्महत्या करी है। इतना कर दिया कि बिल्कुल लड़का हमारा खत्म ही हो गया। खा गए। दो दोस्त हैं बता रहे जिनके हैं साथ वॉइस रिकॉर्डिंग में ये भी बोला गया है कि यूट्यूब पे चेक कर लेना मेरा अंजाम जो होगा, मैं जो करने जा रहा हूँ, इस तरह का कुछ है। हाँ, इस तरह का भी है। मतलब इतनी हरासमेंट। अब या तो हमारा लड़का तो वापस आता नहीं जी, अब बता दो कैसे होना है कैसे नहीं होना। तो आपको लगता है कि जैसे जो बेंगलुरु में कांड हुआ था इसी तरह से इसको हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हरासमेंट है, तभी तो उसने ये स्टेप किया, नहीं तो वो इतना बिना हरासमेंट के वो लड़का इतना कमजोर नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। देखिए, कल दोपहर को एक आफ्टरनून में 4:18 पे हमें एक कॉल मिली थी कि मेरे भतीजे ने सुसाइड कर लिया, पुलिस की हेल्प चाहिए। इस कॉल पर पुलिस गई मॉडल टाउन थाने की और देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, वो अपने घर के ही बेड पे लेटा पड़ा है मृत अवस्था में। तो पूछताछ में ये पता चला कि इसने सुसाइड किया है बाय हैंगिंग, और बाद में उनके घर वालों ने ही उसको उतार लिया था और बेड पे लिटा रखा था। उसके बाद बीजेआरएम हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर दिया गया है और आज पोस्टमार्टम होगा। सर, इसकी फैमिली के क्या कुछ एलिगेशन है, क्या कंप्लेंट मिली है इनकी तरफ से? इनके फादर का ये कहना था कि इनकी जो शादी है वो 2016 में हुई थी और उसके बाद से कुछ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड चल रहा था। 2 साल से डिवोर्स का 2 साल से ये दोनों अलग रह रहे हैं और डिवोर्स का कोई मामला भी कोर्ट में चल रहा है, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। और उनका एलिगेशन ये है कि लड़की के द्वारा इसको प्रताड़ित करने की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड किया है।